नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को EWS कैटेगरी के ऊपर में चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, EWS का जो सर्टिफिकेट है वो किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं आपको कन्फ्यूजन में हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस फाइनेंशियल ईयर का अगर मेरा सर्टिफिकेट है तो NTPC में मुझको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा और किस फाइनेंशियल ईयर से मेरा अगर EWS है तो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं वैसे तो इस टॉपिक पर मैं करीब 3-4 बार वीडियो आपको बना चुका हूं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे कहते हैं कि आप सही नहीं कह रहे हो, ऐसा बात है तो प्रूफ दिखाओ, और भला बुरा मुझे कहने लगते हैं। इसलिए मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि आखिर EWS का फाइनेंशियल ईयर को लेकर के दिक्कत क्या है और क्यों इतना ज़्यादा जो है विवाद है इस बात को लेकर के, क्यों RTI लगाया जा रहा है, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसे कह रहे हैं लोग कि EWS वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जनरल कैटेगरी वाले को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा इस आपको नोटिस की वजह से। ये नोटिस आपको 14 मार्च 2019 में आया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा है डेट ऑफ इशू 14 मार्च 2019 में। अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम के लिंक से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे RRB के किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इस नोटिस में ऐसा क्या कहा गया है और क्यों इसको लेकर के इतना ज़्यादा ही विवाद है, हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, उसके बाद देखता हूं। देखिए दोस्तों, यदि अगर आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे तो आप लोग को स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर EWS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर एनेक्सर 3 गिवन एट द पेज 39 on the date of document verification. The certificate should be the financial year 2017-18। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2017-18 as the last date of registration of application is 31/3/2019. In the case of non-compliance to this stipulation their complaint for, इसके फिर नीचे लिखा गया है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और नीचे दिखाता हूँ। Reserved status under EWS will not be entertained and the candidature application of such candidates if fulfilling all the eligibility condition of general UR category will be the considered under general UR वैकेंसीज ओनली। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो है वो EWS या तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए या फिर 31 मार्च 2019 से पहले का होना चाहिए, तभी आपको EWS कैटेगरी का माना जाएगा। नहीं तो ऐसे केस में अगर आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है और ना ही इस डेट से पहले है तो आपको जो है जनरल का स्टूडेंट मान लिया जाएगा। यदि आप जनरल के कटअप से CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग जो भी कुछ हो वो सारा एग्ज़ाम जनरल के कटअप को पार करते हैं तभी आपको जनरल का माना जाएगा। और आपको किसी भी, या तो अगर आप CBT 1, CBT 2 में किसी में भी अगर EWS का फ़ायदा ले रहे हैं और जनरल से आपको नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको जॉब मिलेगा ही नहीं। ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि आपके पास फाइनेंशियल ईयर 17-18 का ही EWS होना चाहिए और 31 मार्च से पहले का होना चाहिए। दोनों में से कोई भी है तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो ऐसे में आप लोग के साथ मैं प्रूफ दे दिया हूँ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा हमको बोलता है कि सर CBT 1 में तो पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, CBT 1 में मैं अगर EWS से पास कर गया, CBT 2 में मेरा जनरल से भी पास हो गया, फिर भी आपको नहीं लेगा क्योंकि आप CBT 1 में जनरल के पास नहीं थे। तो आपको जनरल में तभी मानेगा जब आप CBT 1, CBT 2 हर स्टेज को आप UR कैटेगरी का जो कटअप है उसको पार करेंगे, तभी
तभी आपको यूआर के अंतर्गत डालेगा, नहीं तो आपका कैंडिडेचर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। स्पष्ट मेंशन कर दिया है कि आपके पास जो आपको सर्टिफिकेट है वो 17-18 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए या फिर 31/3/2019 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पर में ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन नियम जो अगर आप पढ़ेंगे फॉर्म में, वहाँ पर में इस बात को क्लियर कर दिया गया है, या तो फॉर्म भरते समय का पहले या फिर 17-18 फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। इस पर में आरटीआई भी लगाया गया था, तो उसमें भी ये बात को कहा गया है कि हाँ 17-18 फाइनेंशियल ईयर का ही चाहिए। यदि अगर आपके पास 18-19 का है, 19-20 का है, तो आपका जो है EWS को नहीं मानेंगे, आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। यदि अगर आप ईयर का कट ऑफ पार किए हैं तो आपका कैंडिडेचर आपको कैंसिल नहीं करके आपको EWS कैटेगरी से आपको UR में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो देखिए दोस्तों, यही एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा आपको विरोध किया जा रहा है। बार बार ये विरोध किया जा रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप लोग को जैसा मालूम होगा 12 जनवरी 2019 में सरकार इस नियम को लागू ही किया था, EWS कैटेगरी वाला। तो 12 जनवरी को लागू किया और आपको इसका 1 मार्च को जो है नोटिफिकेशन आ गया आपको NTPC का। तो इतने कम दिनों में बहुत सारे स्टेट में तो EWS बनना शुरू भी नहीं हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ तक कि मैक्सिमम स्टूडेंट, सिर्फ 11% लोग ही ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मुझको जो है वो 17-18 फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट बना है। बाकी सारे लोग जो कह रहे हैं कि मुझे जो है EWS का जो है वो 17-18 फाइनेंशियल ईयर का मेरे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। जब उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तब EWS में वो जाएंगे नहीं। तो EWS का जो सीट है वो आपको खाली रह जाएगा, कोई नहीं जाएगा, वो सारा का सारा स्टूडेंट जो है आपको UR में आ जाएगा। तो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा है, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हाँ आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर में दो, मैं मान लूँगा। अब 3 साल हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं 3 साल हो चुके हैं। ऐसे में 17-18 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ देता है। सरकार को ये नियम चेंज करना चाहिए। यदि अगर आप लोग भी EWS कैटेगरी से हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आपके किस फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS का सर्टिफिकेट है। यदि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं इस पर मैं आवाज़ उठाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आपके किस फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS का सर्टिफिकेट है। यदि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं इस पर मैं आवाज़